नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पेपर लेकर आए। और ये क्लास आप लोग के एमटीएस, जीडी, सीजीएल, स्टेनो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 90 मिनट तक का आप लोग का एग्जाम चलता है। और ये आप लोग का जो एग्जाम डेट है, मतलब दोस्तों कि 2021 में होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए ये क्लास आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस समय जो है मैं देख पा रहा हूं कि सभी की तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और गिलोय पीते रहिए। ठीक है ना, गिलोय ले लीजिएगा, गिलोय पीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए ताकि आपकी हेल्थ जो है सही रहे, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। ओके ना? तो इम्यूनिटी को बढ़ाइए, हरी भरी सब्जियां खाइए और गिलोय जरूर पीजिएगा। ओके, तो भाई लेकर चलते हैं आप लोग को आगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन का जो है वेन डायग्राम नहीं है, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए अब चलते हैं सीधे दूसरे क्वेश्चन पर, इसको लगाइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 6% है ब्याज की दर, 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले निकालेंगे समय। ठीक है ना? तो समय आप लोग को जो दिया गया है, समय है 2 साल 3 महीने का। तो 2 साल को तो मैं ऐसे लिखा 2, 3 महीने लिखा 3/12, 3/12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो 2 साल 3 महीने को लिखेंगे 9/4 वर्ष लिखेंगे। ठीक है ना? और आपको 2500 रुपया दे रखा है। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है ये है आपकी 2500 रुपए है। और भाई ब्याज की जो दर है आर बराबर ये 6% दे रखी है। तो आपको ब्याज याद करना है, निकाल लेंगे आप लोग। तो एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P की वैल्यू आपको दे रखी है 2500, R का मान है 6, समय है 9/4 और अपॉन में 100। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 25 तियां 75 इंटू 9 आ जाएगा, 75 इंटू 9 अपॉन 2, 9 पंजे 45, 4 लगा हासिल, 7 निम 63, 64, 65, 66, 67, तो 675 आ गया बटे 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग यहां से, तो 2 तियां 6, 2 तियां 6, 1 7, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो आपका जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 337 रुपए 50 पैसे। तो एसआई जो आपका होगा ये आ जाएगा 37.5 रुपए आ जाएगा। होगा ना? 337 रुपए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। डॉलर का मतलब है प्लस, हैच का मतलब है माइनस, एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई और स्टार का मतलब है डिवाइड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डॉलर, डॉलर का मतलब प्लस हो गया, एट द रेट का मतलब आप लोग का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, हैच का मतलब आप लोग का माइनस है और इसका मतलब डिवाइड है। तो 19 प्लस का 8, मल्टीप्लाई का 3, माइनस का 81, डिवाइड बाई 9। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए आप लोग, बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास जो चचा हैं इनको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवालों में आप लोग के महान बोर्ड मास ही काम में आते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 9 निम 81, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 तियां 54, फिर ये प्लस ये माइनस ये 19 दे रखा है, फिर हम लोग जोड़ देंगे एडिशन। तो 9 4 13, 5 6 7 73 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 73 में से आप लोग जो 9 को माइनस कर लीजिए। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 19 लिखा है, अरे 8 तियां जो है 54 लिख दिया यहाँ पर, कुछ और ही 18 समझ में, 18 तियां 54, 8 तियां 24। अब सही है, मैंने 18 समझा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 19 और 24 कितना हो जाएगा? तो 9 और 4 13, 2 3 और 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 34 बचेगा। ठीक है ना? तो अगर आप लोग का आंसर 34 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। भाई बाकी लोग कितने रह गए? खुश रहिए,
ईश्वर आपको कामयाबी दे, तरक्की दे, उन्नति करें, आप लोग जीवन में खूब कामयाब बने। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भाई बाकी लोग कहाँ गए? क्लास में नहीं आ रहे भाई, क्लास को शेयर कर देना सभी लोग, सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी लोग कहाँ हैं? इसको देखिए दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। किसने जो है विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल ने। ठीक है ना? तो किसने? तो जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। प्रशांति सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रशांति सिंह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका बास्केटबॉल। तो प्रशांति सिंह का संबंध है बास्केटबॉल से। प्रशांति सिंह वैसे भारतीय राष्ट्रीय महिला बास्केटबॉल टीम की शूटिंग गार्ड हैं और इन्हें खेल मंत्रालय के द्वारा 2017 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है प्रशांति जी का, प्रशांति बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से विषम चित्र को चुनिए। सबसे अलग क्या है? गोले पर गोला, वर्ग पर वर्ग, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल। लेकिन भाई यहां पर हमारा जो ये नहीं ओवल आकार का, तो ओवल अलग है, ये अलग है। तो डी वाला मेरा सबसे अलग लग रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो आसान था, लेकिन ये वाला बताइए। आप लोग यहां पर दोस्तों देख पा रहे हो, ये चीज हमारे इस साइड में है, ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पर। ये चीज हमारी जो इस साइड में है, ये इस तरीके से रखा है। ये चीज हमारे इस साइड में दे रखी है, ये इस तरीके से रखा है। तो अगला वाला आकृति में क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो निम्न आकृति को कौन सी आकृति पूर्ण करेगी, ये आप सभी को बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आप यहां पर देख पा रहे होगे, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक, फंडा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से अगर आप समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप लोग का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये नीचे था तो ये ऊपर हो गया है, ये आपका इस साइड में, तो अब की बार ये आपका इस साइड में जाएगा। यहां पर इस साइड में है, यहां पर इस साइड में है, यहां पर इस साइड में है, नहीं है ना? लेकिन यहां पर आपका ये चीज इस साइड में है। मतलब हो क्या रहा है? 180 डिग्री चेंजेस आ रहा है, 180 का चेंजेस आ रहा है। कैसे? देखिए, जैसे दोस्तों ये जो डॉट है ना, डॉट नीचे है, तो यहां पर ये चीज जो है ऊपर है, 180 चेंजेस आया। वैसे दोस्तों ये हमारा इस साइड में है, तो इधर 180 चेंजेस आएगा तो किधर हो जाएगा? इस साइड में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तैयारी यारी बढ़िया चल रही है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या फिर ऐसे ही सब हवा में छोड़ रखा है? इसको देख लीजिए, 30, 42 और 96, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे बड़ा 8 दे रखा है, 8 के पहाड़े में 30 आता नहीं है। उससे बड़ा 6 दे रखा है, 6 के पहाड़े में 30 आता है, 42, 6 सत्ते 42, 6 कम 6 3 9, 6 छंग 36, तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को देखते हुए लगा सकते हैं। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का महत्तम समावर्तक आपका 6 आ जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों बताइए। हाँ सर, सुनिए सर, बताइए। सिंह जी के सिंह जी रिसर्च सेंटर, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 216 डिवाइड बाई 55 माइनस ब्रैकेट में 45 माइनस 32 माइनस 27 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई का 2। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इसको देखिए। और हाँ, एक आपसे बात कहनी थी।
देखिए क्लास में कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना। मुझे शिकायतें मिल रही हैं आप लोग के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो बुरा लगेगा उस व्यक्ति को। तो जो भी क्लास में है और जो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, ओके ना, तो गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरे की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं किसी को गाली देंगे तो उसको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ओके ना। भगवान सब कुछ देखता है। आपकी जबान भी गंदी होगी और आप भी गंदे होंगे और आपका चरित्र पर भी दाग लगेगा कि देखिए ये व्यक्ति ऐसे बोलता है, इसने यही सीख रखा है, तो इसलिए गलत शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करेगा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल राज जी, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन तो आपका होकर रहेगा। बस कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। एक भी क्लास मिस करी ना तो समझ लेना उसी क्लास से क्वेश्चन आएगा जो आप मिस करोगे। तो सबसे छोटा ब्रैकेट आपका ये दिया गया है, ये है। तो भाई पहले डिवाइड हो जाएगा तो 9 तियां 27, फिर मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 32 में से आप लोग 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। तो 32 में 6 घटाया तो आपका कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो इसकी जगह पर 26 आ गया। अब 45 में से आप लोग 26 घटा लीजिए तो कितना बचेगा? अब आप लोग यहाँ से 15 में से 6 गया, आप लोग का कितना बचेगा? 15 में से हमारा 6 गया, 5 4 9, 19 बचेगा। तो इस पूरे की जगह मेरा कितना गया? 19 आ गया। अब 55 माइनस का 19 है, इसको भी घटा लो आप लोग तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? 36 बचा। अब 216 को 36 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा? 6 छंग 36 और 6 तियां 18, 6 छंग 36, 6 छंग 36। तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी आंसर 6 बताया बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आप लोग को दिया गया है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। अब इस पर फोकस कीजिएगा। अब आपको कार्बन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इस बात को याद रखिएगा, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है? भाई क्लास को शेयर कर देना सभी लोग। क्लास में 500 1000 लोग कैसे आएंगे अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो अणुओं की संख्या बराबर आपका क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान, नोट कर लीजिए दोस्तों, दिया गया द्रव्यमान अपॉन में आपका होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या, यह फॉर्मूला होता है। अब आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या 12 दे रखी है और दिया गया द्रव्यमान आपको 24 दिया गया है। तो 24 दिया गया है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता ही है, तो 12 दूनी 24। तो अणुओं की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस प्रकार अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षरांकीय पद कौन सा होगा? 4R 7P 10N 13L। अगला स्टेप क्या होगा इसको बताइए। तो सभी बालक और बालिकाओं जितने भी लोग भाई क्लास को शेयर करते चलो आप लोग। 130 लोगों, अगर आपने 10-10 लोगों को भी शेयर किया तो 1300 लोग अभी हो जाएंगे अगर आपने किया तो। अदरवाइज तो मैं चिल्लाता ही रहूंगा, आप लोग सुनेंगे थोड़ी ना। तो 4 3 7, 7 3 10, 3 13 और 13 3 कितना हो जाएगा? तो 13 3 आप लोग का 16 हो जाएगा। तो पहले मैंने 3 का स्टेप आगे बढ़ा दिया, फिर R S T, ठीक ना। फिर यहां पर क्या चला हमारे यहाँ पर देखिए P Q R, ठीक है ना, L M N O P Q R। तो माइनस का 2 स्टेप चल रहा है बाकी में, तो L से 2 स्टेप पीछे J आ जाएगा, तो J K L, तो -2 -2 -2 चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16J हो जाएगा। सर 9th नंबर हमारे रॉन्ग लग रहे हैं। सर 9th नंबर पता नहीं क्या कह रहे हो आप। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16J आ जाएगा। तो अगर मेरे प्यारे मित्रों वेरी गुड इवनिंग, अगर आपका आंसर 16J आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। अब इसको देखिए, निम्न में से उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त चित्र श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। पहले डबल गोले में स्टार था, सिंगल गोले में स्टार, स्टार बाहर, सर्किल 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 बाहर, बॉक्स 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 बाहर। तो फाइनली मेरा इसका राइट आंसर क्या बचेगा? डी वाला आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। रजत माथुर जी, वैसे आप मुझे प्यार से बीएसए कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बीएसए सर। बाकी हमारा जो नाम है वो है दीपांशु।
लेकिन इस नाम की कोई पहचान नहीं है, नाम है केवल बीएसए। हम चाहते हैं दुनिया इसी नाम से जाने, आपको भी और हमको भी। ओके ना, यही नाम महान है। इसी इन्हीं की वजह से हम भी आज जहां कुछ भी पहुंचे हैं, इन्हीं की वजह से पहुंचे हैं, और आप भी जहां ऊंचाई तक जाओगे तो इन्हीं की वजह से ही जा पाओगे आप लोग। तो बिल्कुल आंख बंद करके पूरा ध्यान से मन से पढ़ते रहिए, और इस नाम पर विश्वास बना रखिएगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब हमारे पेपर में आए। बस ऐसी ही कामना करते रहना आप लोग नाम के साथ में कि हम सर जो भी यहाँ पर पढ़ने आए हैं वही मेरे पेपर में आए, हमें कामयाबी मिले। बाकी हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ गलत नहीं किया। ओके ना, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें कामयाब होना है। हमें अपने लिए, हमें अपने माता पिता के लिए नाम रोशन करना है, और हमें अपने बीएसए का नाम भी रोशन करना है। ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। यदि x का मान आपको दिया गया 12, 5x माइनस का 4 है, बराबर दिया गया 16, 5x प्लस का 1 है, इसको अगर संतुष्ट करता है तो इसे हल कीजिए कि x के मान का आकलन कीजिए। तो x के मान का आकलन कीजिए और आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। इसको देखिए तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको देखिए तो सबसे पहले लॉजिक आपको दिया गया 12, 5x माइनस का 4 है, बराबर आपको दिया गया 16, 5x प्लस का 1 है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 तियां 12, 4 चौक 16, 3 पंजे 15x। ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 पंजे 15x, 3 चौक 12, 4 पंजे 20x, 4 एकम 4। अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, इसको देखिए भाई। मैंने पहले भी कहा था हीरा लाल जी, हीरा लाल जी बैठा भाई, आप बहुत अमीर हैं, गरीब कोई नहीं है। आपके पास हाथ है ना, ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, एक इतना बढ़िया दिमाग दिया है, और इंसान का जन्म दिया है। अगर मैं आपकी किडनी की बात करूं, मैं आपकी आंखों की बात करूं तो बहुत महंगी है, आप करोड़ों में आदमी हो। अगर आपका एक अंगूठा भी खराब हो जाएगा ना तो लाखों रुपया उस पर लग जाएगा। तो आप करोड़ों के आदमी हो, करोड़ों के। तो भाई ध्यान से पढ़ो और मेहनत करो, गरीब कोई नहीं होता। अगर आपके पास हाथ पैर और दिमाग है तो आप अपने आप को कामयाब बना सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर ना सको, बस ध्यान से पढ़ते रहो। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 20 में से घटा दो तो 5x बचेगा। ये 4 में इधर जाएगा तो 12 4 16 हो जाएगा माइनस का। लेकिन सही लिखा है, यहां तक तो कोई गलती नहीं है। अगर डाउट हो तो बता देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 16/5। तो माइनस का 16/5 आ जाएगा। अब आप लोग यहां पर देखिए दोस्तों, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 3.2। तो x की वेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का आ जाएगा 3.2। तो जिन लोग का भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग जो सपोर्ट कीजिएगा। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बीएसए हमारे पीर जी का नाम है, और हमारे पीर जी का नाम है बाबा सैयद अब्दुल्ला जी। ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम से सब कुछ चल रहा है। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको वो कामयाबी जरूर देंगे। पूरी शिद्दत से लगने के साथ मेहनत कीजिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है। स्वच्छ गंगा फंड, स्वच्छ जल फंड या फिर पीएसयू फंड। तो आप लोग मुझे दोस्तों बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको देखिए दोस्तों, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम है स्वच्छ गंगा फंड, और इसकी स्थापना 2014 के स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ गंगा फंड। नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहां से स्वच्छ गंगा फंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ गंगा फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, इसको बताइए। हाँ, क्लास आपकी डेली चलती है। हाँ, क्लास आपकी डेली चलती है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। 2 7 17 32 52
अगला स्टेप क्या होगा इसको बताइए। देखिए दोस्तों यहां पर लॉजिक क्या है इसको देखिए। देखिए लॉजिक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा लॉजिक क्या कह रहा है, 2 और 5 7, तो 2 से 7 यानी कि 2 और 5 7, तो 7 से मेरा 17 आ रहा है, मैंने 10 जोड़ दिया 17 हो गया। 17 से मेरा 32 आ गया, मैंने 15 जोड़ दिया 32 आ गया। 32 से 52 मैंने 20 जोड़ा तो 20 से 52 आ गया। अब हम 52 में जो है 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। भाई क्लास को शेयर करते रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 25 को ऐड कर देंगे तो 77 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर अगला जो स्टेप आएगा वो कितना हो जाएगा, 77। तो जिन लोग का भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, क्योंकि जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहेगा, मेहनत करते रहेगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कर लीजिएगा। तो भाई क्लास में कोई आया है, जीके रिसर्च सेंटर के नाम से कोई चैनल है, आप लोग जाकर सपोर्ट कीजिएगा इनको भी, ठीक है ना, इनके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो भाई देखिएगा, जाकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर आपका हो जाएगा टेलुरियम। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेशन जो आप लोग के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु क्या, पोलोनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है या फिर टेलुरियम है। हाँ फटाफट से बताइए आप लोग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम जो है अंतिम उपधातु है। ये दोस्तों आपका क्या है, पोलोनियम क्या है आपका, ये अंतिम उपधातु है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीओ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीओ से। और इसका परमाणु क्रमांक 84 है, इसका परमाणु क्रमांक 84 है। और इसकी खोज कब की गई थी, 1898 में की गई थी। और किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी क्यूरी और इनके जो साथ में थे पियरे क्यूरी, इन लोगों ने मिलकर की थी। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर की थी पोलोनियम की खोज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम। तो भाई जिन लोग का भी आंसर पोलोनियम आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। आप लोग को यहाँ पर काउंट करना है कि कितने स्क्वायर हो जाएंगे, काउंट कीजिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए 4, ऑप्शन बी दिया गया है 10, ऑप्शन सी है आप लोग का 6 और ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिया गया 8 दिया गया है। तो अब आप लोग दोस्तों मुझे बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, ठीक है ना। बताइए आप लोग, देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये आप लोग का 1 वर्ग, 2 वर्ग और एक कंप्लीट, कुल मिलाकर आपका ये हो गया तीसरा वर्ग हो गया, तीसरा हो गया इन सबको मिलाकर। इसको मैं बीच में बनाऊं यहाँ पर, ये तीसरा वर्ग हो गया। ऐसे तो ये चौथा, ऐसे दोस्तों ये देखिए चौथा यहाँ से यहाँ तक, ये 5वां और एक कंप्लीट वाला आपका हो गया बिल्कुल ध्यान 6ठा वर्ग। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अगर आप लोग का आंसर 6 आ रहा है बिल्कुल राइट है। भाई 10 कैसे आ गए मुझे भी तो बताओ आप लोग। स्क्वायर काउंट करना, स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होगा आप लोग जो काउंट करने जा रहे, जैसे आप लोग गिनोगे यहाँ पर 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ऐसे तो 5 6 7, फिर ऐसे 8 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो आयत गिन रहे हो आप लोग। आप क्या गिन रहे हो, आयत गिन रहे हो। हमने आयत की बात नहीं करी है, आयत स्क्वायर नहीं होता, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था। हमने आपको ये पढ़ाया है कि वर्ग जो है ये आयत हो सकता है, वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत कह दो कि वर्ग हो जाएगा तो आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्योंकि भाई वर्ग में क्या होता है, वर्ग में हमारा पता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं और एंगल 90-90 के होते हैं। और आयत में दोस्तों क्या होता है, आयत भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, 90-90 का हो गया। तो क्या हो गया, वर्ग हमारा देखिए क्या है, वर्ग बराबर आयत हो गया। लेकिन कह दो आयत बराबर वर्ग नहीं आ सकता, क्यों, जैसे ये एक मेरा आयत हो गया, ये लंबाई a है, ये लंबाई a है, चौड़ाई b है, चौड़ाई b है। अब इसको अगर आप वर्ग में दिखाना चाहोगे तो क्या a और b हो सकता है, तो वर्ग में तो लंबाई चौड़ाई सब सेम होता है, तो वर्ग नहीं हो सकता।
तो इसलिए मेरे दोस्तों आपको बता दें, इसमें आपके टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 6 होंगे। स्क्वायर काउंट करना है, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। आयत नहीं गिनना है। जब वर्ग गिनने की बात होगी तो केवल वर्ग गिनेंगे, लेकिन जब आयत गिनने की बात होगी तो वर्ग भी गिनते हैं और आयत भी गिनते हैं, दोनों गिनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्लास की टाइमिंग के लिए रजत माथुर जी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही भाई साहब हम आपको सब कुछ बताते हैं। और पीडीएफ फाइल का जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो आप लोग को तो पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पर भी जो है पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व या फिर द्रव्य। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे P बराबर क्या होता है। P बराबर आपका होता है M/V होता है। तो ये है आप लोग का क्या, अगर मैं बात करूंगा तो किसी पदार्थ का आयतन V, द्रव्यमान M का अनुपात उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। तो भाई ये आप लोग का घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, घनत्व है। घनत्व को यहाँ पर जो है P से डिनोट किया गया है। और अगर मात्रक की दोस्तों बात करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, क्योंकि भाई मास का तो किलोग्राम हो जाएगा, और जब V दे रखा है ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ध्यान से। तो P बराबर M/, ये कैपिटल V आयतन वाला है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब में रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी। घनत्व यानी कि डेंसिटी। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। तो टाक, चैट, तो पोर का क्या होता है, इसको बताइए। दोस्तों जैसे बातचीत और चैट आपस में संबंधित है ना, जैसे बातचीत जो चैट है ना ये टाक का पर्यायवाची है, तो टाक चैट का पर्यायवाची है, तो वैसे पोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डिस्पेंस हो जाएगा। उड़ेलना होता है तो डिस्पेंस का मतलब यही होता है। तो इसमें आप लोग को पर्यायवाची बताना है। तो पोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डिस्पेंस हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। यूपी शाहजहांपुर का है, ठीक है ना। चैनल कहाँ से है, तो यूपी शाहजहांपुर से आप लोग की क्लासेस प्रसारित हो रही हैं। अब ले चलते हैं आपको आगे। सर टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए। तो रिया जी टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए। एक आपको कथन दिया गया है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। कह रहा है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है, एकदम बिल्कुल हॉट, गर्मा गर्म, और सोर एकदम बिल्कुल जो है खट्टा, ओके ना, सूप, लाजवाब सूप मिलता है, ये आपको बताया गया। अब सबसे पहला आपको निष्कर्ष रखा है, अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, या इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला जो सूप है दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। क्या लगता है आपको? देखिए भाई ये तो नहीं कहा गया है कि भाई इस रेस्टोरेंट में जो सूप पीने आ रहे हो आप लोग वो दुनिया का सबसे अच्छा सूप है, ये तो नहीं कह रहे ना, तो गलत हो गया। लेकिन पहला वाला आप लोग का जो दिया गया है कि अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, हाँ तो मिल सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, सूप आपको कहीं पर भी मिल सकता है बस। लेकिन इसमें जो है आपका सबसे अच्छा दिया गया, तो बढ़िया वाले क्वालिटी का यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर दुनिया का सबसे अच्छा तो ये नहीं कहोगे। तो पहला वाला आप तो पहला वाला आप लोग का सही हो जाएगा और दूसरा वाला आप लोग का गलत हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जी पहला वाला सही है, बाकी आप लोग का गलत है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अरे कामयाब बनेंगे, खुश रहिए, ठीक है ना, कामयाब बनेंगे आप, ईश्वर आपको कामयाबी दे, तरक्की दे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक तर्क दिया गया है और वो तर्क यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है, तो मैं तर्क बता दूं, हमारे टाइपिंग वाले जो है थोड़ा एडवांस लेवल के चीजें छोड़ देते हैं। क्या सरकार को, क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को, क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के, क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए, प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए?
सब्सिडी देनी चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, सब्सिडी देनी चाहिए, देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है कि क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। अब पहला निष्कर्ष दे रखा है हाँ, इससे क्या होगा, विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। और दूसरा कह रहा है नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे लाना चाहिए। अब मैं आप लोग को बता दूं भाई, ये बताइए, बिजली वाला जो कोई भी अगर वाहन है जो लाइट से चलता है, जिसमें धुआं नहीं होता है ठीक है ना, तो वो क्या करेगा आपका, तो उससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो ये तो गलत हो गया भाई। बिजली वाले वाहन से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिंपल सी बात है ना। अब जो आप लोग के यहाँ जो है लाइट वाले या फिर बैटरी वाले रिक्शे चलते होंगे, तो जो बैटरी वाला जो रिक्शा है उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, ठीक है ना। तो पहला वाला आपका सही है। हाँ, इससे जरूर ये होगा कि विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी, लोग अगर इलेक्ट्रिक वाले वाहन चलाएंगे तो हमारा पर्यावरण ऑटोमेटिक जो है सही रहेगा। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए नामित होने से पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था। अब आप लोग मुझे दोस्तों बताइए, रामनाथ कोविंद जी जो आज हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है हमारे बने हुए हैं श्रीमान जी, तो इससे पहले ये कहां से इस्तीफा देकर आए थे, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताइए कि आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी आप लोग को। गला जो है दिक्कत कर रहा है जुकाम की वजह से, तभी आप लोग को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऊपर से आप लोग जो है बार बार कमेंट कर रहे हो, यानी ध्यान से पढ़ लो। तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल थे। ये पहले कौन थे आप लोग के, इससे पहले हमारे श्रीमान सम्माननीय श्रीमान रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे। वर्तमान समय में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के गवर्नर। अब अगला वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप लोग, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग देखिए कि 72 मीटर और 48 मीटर ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े दो रास्ते, नेहरू रोड और जू पार्क रोड, एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक रास्ता पार्क की एक बीमा के समांतर है। प्रत्येक रास्ता जो है पार्क की एक बीमा के समांतर है। तो 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग बनाने की लागत क्या होगी, इसको आप लोग लगाइए। तब तक मैं जो है गर्म पानी जो है करके पी लेता हूं, ओके ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कोरोना वोरोना तो जो है इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे बाहर निकलने का है ही नहीं कुछ, तो इससे कहाँ होगा, यहाँ नहीं है, शहर में नहीं है मेरे यहाँ। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, फटाफट से बताइए, तब तक मैं गर्म पानी करके पी लेता हूँ। ओके ना, 1 to 1 इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग, ठीक है।
देखिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग का दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये एक सड़क दे रखी है, इस सड़क की लंबाई और चौड़ाई आप लोग को मालूम है। तो एक सड़क की आप लोग की ये है लंबाई, ये सड़क की चौड़ाई दे रखी है आप लोग को। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आप लोग एक सड़क दे रखी है, आप लोग के सामने है। इस सड़क की लंबाई आप लोग को दे रखी है 72 मीटर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सड़क की जो लंबाई है 72 मीटर है, और जो आप लोग की जो चौड़ाई है ये 48 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। अब आप लोग यहां पर देखिए, इस सड़क के बीचों बीच में 2-2 मीटर चौड़े रास्ते बनाए जाते हैं। तो बीच में मैंने एक रास्ता बनाया ये, और एक इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक रास्ता ये बनाया, इस तरीके से मैंने रास्ता बनाया। अब इन रास्तों की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, रास्तों की जो चौड़ाई है ना 2 मीटर, ये भी हो गया। और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर दे रखी है। तो इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर दे रखी है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। तो आपको बताना है कि इस रास्ते को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इस रास्ते का जो एरिया हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे ना, ये इसकी लंबाई है। अगर आप इस बॉक्स को देखिए दोस्तों, खाली अलग करके ये वाला जो बॉक्स, इसको देखिए आप लोग, लंबाई तो 72 है, चौड़ाई 2 दे रखी है। तो लंबाई 72 इंटू चौड़ाई दे रखी है 2 दे रखी है, प्लस अब आप इस रास्ते का दोस्तों क्षेत्रफल देखिए, इसकी जो लंबाई है वो तो 2 है, लेकिन चौड़ाई जो आप लोग को दे रखी है नीचे तक 48 दे रखी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 48 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, अब इसमें कॉमन दोस्तों क्या आ रहा है, कॉमन कॉमन ये चीज आ रही है दोस्तों, कॉमन ये बीचों बीच वाली जो चीज है कॉमन आ रही है। इसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई भी 2 दे रखी है, तो इसको घटा देंगे, 2 इंटू 2 घटा देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ भाई ठीक है, दवाई भाई चल अपना खा रहे हैं, हो गया ना, पैरासिटामॉल है, गर्म पानी है, दिक्कत वाली थोड़ी ना कोई बात है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मैंने पहले भी आप लोगों से समझाया था पिछले साल भी, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर खांसी जुकाम कोरोना नहीं होता। ओके, तो भाई ध्यान से पढ़ो और अपनी चीज पर फोकस करो। ओके, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इसको देखिए, तो 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग यहाँ से। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, सही लिखा है, प्लस 48 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 2 अट्ठे 16, और 4 दूनी 8, 96 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 हो गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए आप लोग, तो 6 4 10, 9 10 4 14, और 1 1 240, माइनस का 4, 236 आ जाएगा। तो दोस्तों 236 आ गया है मेरा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो मेरा कितना आ गया है, तो भाई मेरा जो क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया, 236 मीटर स्क्वायर आ गया है। ओके, तो अब आप लोगों को क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब आप सभी को मेरे प्यारे मित्रों लागत ज्ञात करें, लागत। तो दोस्तों आपको बता दें यहां से, जैसे भाई 1 मीटर की कीमत में, तो 1 मीटर में आप लोगों दोस्तों क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर में 150 रुपए का खर्चा आता है। तो प्रति वर्ग मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर में आप लोग का दिया गया है 150 दिया गया है, 150 दिया गया है, ठीक है ना। तो वैसे ही दोस्तों 236 मीटर में कितना खर्चा आता है, 236 इंटू 150, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 236 के 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35,400 रुपए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 35,400 रुपए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 35,400 रुपए, ठीक है ना। अब ले चलते हैं आपको आगे, शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों। अब लेकर चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल बहुत ही सुहावना है, बहुत ही मजेदार है, इसको बताइए। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिन था। दोस्तों अब आप लोग बताइए कि 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा या था। खतरनाक था, ये सवाल तो बहुत आसान है, इसको बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको देखिए। तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग मुझे दोस्तों बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको देखिए। आवाज आ रही है, हेलो एवरीवन, आवाज क्लियर आ रही है। इस क्वेश्चन को बताइए राइट आंसर क्या होगा, देखिए। तो भाई याद है ना आपको, 144, 025, 036, 146, ये चीज याद है। जनवरी का कोड है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर।
हमको नवंबर से मतलब है, तो नवंबर का कोड दे रखा है 4 दे रखा है बस। तो एक तारीख है, नवंबर का कोड 4 है, 2020 का ले लेंगे डिजिट 20 ले लेंगे, 20 सालों में लीप ईयर पड़ेगा, 4 पंजे 20, और 20 सेंचुरी कोड मेरा 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए, सेंचुरी कोड 6 हो गया। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 6 5 11 और 11 4 15 एक 16 हो गया, एक हाथ से लगा तो 36 आ गया। 36 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35, एक शेष आ जाएगा। तो एक का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे। तो अगर आपका आंसर संडे आ रहा है तो मेरे शेरों शाबाश, संडे वाले बिल्कुल राइट है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है संडे आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अरे अल्लू श्री, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए, एक ही तो क्लास का हीरो था अल्लू श्री। ओके ना, बड़े दिनों के बाद दर्शन दे रहे हो आप, कहाँ रह गए थे इतने दिनों से भाई? बाकी लोग क्लास में नहीं आ रहे, बाकी लोग भाई कहाँ रह जाते हैं आप लोग? सब के सब ईद का चांद हो रहे हो आजकल, क्लास में कभी दिखते हो कभी नहीं दिखते हो। तो संडे वाले बहुत बढ़िया, शाबाश, आज भी संडे है। ओके ना, और इसका आंसर भी संडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कथन की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, कथन आपको दिया गया है कि भाई इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में कभी नहीं सुना। एक आपको स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, एक आपको हमने स्टेटमेंट दिया है कि इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में कभी नहीं सुना। इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में कभी नहीं सुना। अब धारणा दे रखिए, नंबर 1, कुछ अन्य गीत गाए गए थे, यह गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में गा पाना नामुमकिन था। अब आप लोग दोस्तों मुझे बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है या दूसरा सही है? तो फटाफट से आप लोग दोस्तों मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन, अच्छा सिंचैन भी आप ही हो है, मुझे नजर नहीं आता ना, मुझे सारे लोग दिखते रहते ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस कीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये जो पहला वाला जो पॉइंट है, कुछ अन्य गीत गाए गए थे, तभी मुझे इन सभी गीतों में से इस गीत को मैंने जो है इतने उत्कृष्ट रूप से कभी नहीं सुना। तो ऐसे में आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा कि कुछ अन्य गीत गाए जरूर गए होंगे। तो कुछ अन्य गीत गाए गए थे, तो गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में गा पाना नामुमकिन है। भाई नामुमकिन होता तो ये क्यों गा लेता? तो दूसरा वाला गलत हो गया। बहुत सारे गाने गाए होंगे, बहुत सारे गाने गाए होंगे, उस गाने में मुझे ये वाला गाना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि हाँ ये वाला गाना वाकई बढ़िया है। मैंने कभी भी इस गाने को ऐसे आवाज में नहीं सुना था, जैसी आवाज आपकी है ना, वैसी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। इतनी मधुर, इतनी प्यारी आवाज कि दिल मेरा एकदम खुश हो गया, सारे दुख दर्द भूल गया तुम्हारी आवाज सुनकर। तो वही कह रहा है कि भाई इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप से मैंने कभी नहीं सुना। तो इसका मतलब उनने कई गाने सुने होंगे, तो कुछ अन्य गीत गाए गए होंगे, उनको सुना होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन होता तो ये भी नहीं गा पाता, नामुमकिन होता तो ये भी नहीं गा पाता। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, केवल धारणा एक हमारी अंतर्निहित है, केवल धारणा एक हमारी अंतर्निहित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? हाँ राहुल जी भाई, डेली क्लास कराते हैं हम, डेली क्लास कराते हैं, डेली आपकी क्लास चलती है। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, ठीक है ना? गाना ना मत सुनो, वरना आपको जियान की याद आ जाएगी ठीक है ना? मैं हूँ जियान, मेरा गला है सबसे सुरीला फालतू में कान में दर्द करने लगे, घर वाले जो है भगा दें आपको घर से, कहें क्या सुन रहे हो आप लोग, तीखी आवाज इतनी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, अब आपका क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केल, एल्काइन, एल्कीन। तो भाई इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइए। तो सबसे पहले आपका एल्केन आ जाएगा, तो पहले एल्केन आएगा, फिर आपका एल्कीन आ जाएगा, और फिर आपका एल्काइन आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एल्केन। एल्केन का होता है CnH2n प्लस का 2 होता है, ठीक है ना? फिर एल्कीन, एल्कीन का आपका होता है CnH, ठीक है ना, CnH2n, CnH2n हो जाएगा। इसके बाद एल्काइन का,
एल्काइन का होता है भाई CnH2n माइनस का 2, तो ये है सही ग्रुप। तो पहले एल्केन आ जाएगा, एल्केन, फिर आपका एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन। देखिए दोस्तों +2 है तो ये बड़ा है, +2 वाला बड़ा है, यहाँ पर केवल n है, कोई चीज नहीं दे रखी है, ये थोड़ा छोटा हुआ, और ये -2 दे रखा है तो ये सबसे छोटा हो गया, ये हमारा जो सबसे छोटा हो गया। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसका वेतन में कितना % का चेंज आएगा। हम लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। दोस्तों हम लगाएंगे, आज हम लोग इस क्वेश्चन में लगाएंगे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड को अप्लाई करेंगे। अब आप लोग जानते होंगे सक्सेसिव मेथड क्या होता है। हाँ भाई राहुल जी, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, हम आपको डेली क्लास कराते हैं, कृपया आप हमारी क्लास में आइएगा और पधारिएगा, आपका स्वागत है। पूजा की आरती और थाली लेकर दिया जलाकर आपका इंतजार किया जाएगा। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर PDF फाइल भी मिल जाएगी और सारी हमारी पढ़ाई गई वीडियो भी मिल जाएंगी, जितने भी हम करा रहे हैं। आपके सौरभ सर पढ़ा रहे हैं, शिवम सर पढ़ा रहे हैं, प्रेम सर पढ़ा रहे हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं। तो भाई तैयार रहा कीजिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हाँ, तो सक्सेसिव मेथड की बात करेंगे तो A प्लस का B माइनस का प्लस का AB अपॉन 100। टाइमिंग के लिए टेलीग्राम है, टाइमिंग के लिए जो है टेलीग्राम ही है हमारी टाइमिंग, टाइम बराबर टेलीग्राम। तो 11 बढ़ाया तो प्लस का 11 माइनस का 11, तो प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 11 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, तो 11 से 11 कट गया, माइनस का आपका आ जाएगा 11 इंटू 11 121 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.21 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.21%, तो कमी होगी इतने की। ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिन लोग का भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको बताइए। मंत्री जी नारियल फोड़ कर है, हाँ नारियल फोड़कर स्वागत कर दिया जाएगा। क्लास में 1000 से 2000 लोग आओ तब तो अच्छा भी लगे। ठीक है ना। ऐसे मेरी आते खिंच जाती हैं चीखते चीखते, आप लोगों को समझा भाई क्लास को शेयर कर दो। अरे ऐसा करो, ऐसे कि आप लोग एहसान करोगे भाई हम पर। आप लोग जो है अपनी क्लास को शेयर कीजिए, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना। तो भाई इसको देखिए अब आप लोग, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। देखिए आकर्षण के विषय में आपको पता होगा कि किस तरीके से सूर्य है और सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह घूम रहे हैं, ग्रह की ओर जो है उपग्रह घूम रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, तो जो होता है किस वजह से, आज इस वजह को आपको बताना है। तो आइए देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें ए वाला और बी वाला पॉइंट राइट है। आपको मैं बता दूं यहां से ए और बी जो है बिल्कुल राइट है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कहने का मेरा ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, G m1 इंटू m2 अपॉन में r²। तो याद रखिएगा यहां पर उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो ये है आपका आकर्षण बल, याद रखिएगा ये है आपका आकर्षण बल। तो इसलिए आप लोग का ए वाला और बी वाला पॉइंट राइट हो जाएगा। नहीं, आर्मी वाली लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं, लेकिन आप लोग को यहां पर मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस सीखने को मिलेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, कथन दिया गया श्री एक्स के आगे 16 व्यक्ति हैं। हाँ पवन यादव जी, डेली क्लास होती है, ठीक है ना, डेली क्लास होती है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स के आगे 16 व्यक्ति हैं,
एक्स के पीछे 23 व्यक्ति हैं। तो भाई आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, बताना है क्या है? बताना आपको ये क्वेश्चन है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक्स का स्थान कौन सा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, 40 व्यक्तियों की लाइन में, 40 व्यक्तियों की लाइन में श्री एक्स, श्रीमान श्री एक्स का स्थान कौन सा है? श्री एक्स का स्थान कौन सा है? कौन सा है? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों, 40 व्यक्तियों की लाइन में श्री एक्स का स्थान कौन सा है? अब श्री एक्स के आगे 16 व्यक्ति हैं, आप चाहे तो इससे भी लगा सकते हैं, तो 40 16 प्लस 1 ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग। पीछे 23 व्यक्ति हैं तो 40 23 प्लस का 1 इससे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे में मेरा एकमात्र जवाब क्या बनने वाला है? या तो मेरा केवल 1 आ जाएगा, मेरे लिए अकेला 1 भी पर्याप्त है, और आइदर और सेकंड भी पर्याप्त है। तो मेरा यहां पर आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट, पहला वाला भी राइट है, या तो केवल पहला वाला भी आ सकता है, या मेरे केवल दूसरे वाले से भी आ सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ गए आप लोग? जैसे कि भाई 40 है, यहां पर आप लोग करोगे ना, दोनों तरफ से हम उसका स्थान निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये दिया गया होगा तो भी निकाल लेंगे, अगर मुझे ये दिया, बोथ नहीं आएगा, नहीं ये गलती मत करना राहुल यादव जी, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। या तो केवल पहला वाला सही करेंगे या केवल दूसरा वाला सही करेंगे, बीच में और है, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, तब हम आंसर निकाल पाएंगे। दोनों सही नहीं है, या तो पहला या तो दूसरा, तो डी वाला राइट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है ना, आइदर फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दुनिया के मामले में दुग्ध उत्पादक बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भाई क्लास को सभी लोग शेयर करते रहिएगा, बहुत कम लोग क्लास को देख रहे हो, क्लास को शेयर कीजिएगा, सेशन को इंपॉर्टेंट बहुत है आज आपके लिए। और आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूध में, गन्ने में, आलू में, सभी में नंबर 1 है आप लोग का यूपी, दुग्ध के मामले में, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर गन्ना हो गया, चीनी हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना, तो इन सभी मामलों में यूपी जो है आपका नंबर 1 पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए भाई। यहां पर आपको दोस्तों क्या है? ट्रायंगल और गोला, यहाँ गोला और ट्रायंगल है, यहाँ है स्क्वायर और पंचभुज, तो अब क्या पंचभुज और स्क्वायर आ जाएगा। तो ट्रायंगल बड़ा था तो ट्रायंगल छोटा हो गया, गोला छोटा तो गोला बड़ा हो गया। अब पंचभुज छोटा है तो इसका तो पंचभुज बड़ा हो जाएगा, और चाकोर छोटा है, बड़ा है, तो ये जो हमारा चतुर्भुज है ना, ये अंदर आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंसर ए आएगा, और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। हाँ भाई ये पेपर है, और आज का जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 5/8/2018 का है। ये पेपर आप लोग का जो है 5/10 मतलब 5 अक्टूबर 2018 का पेपर है। टाइमिंग कितने बजे का पेपर है? सुबह 9 बजे आप लोग का पेपर शुरू हुआ था और 10:30 पे ख़त्म हुआ था। ये पेपर की टाइमिंग है, ठीक है ना। बच्चे का नाम आप लोग को नहीं बता सकते, वो हमारा जो है सिक्योर है, इसलिए बच्चे का नाम हम आप लोग को नहीं बता सकते कि भाई ये पेपर मुझे किसने दिया है, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई उसने कहा है मेरी जानकारी जो है ना दीजिएगा। तो बस मुझे जो पेपर मिला है आज कि सर मुझे सॉल्व करवा दीजिएगा, तो 5 अक्टूबर 2018 का पेपर है। 9 बजे जो सुबह हुआ था 10:30 तक चला था, इस पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। चित्रा जी, हिटलर, सनी, महिमा, प्रधान जी, ध्यान से पढ़ते रहिए। अब आपको दोस्तों बताना है भाई किसकी खोज के बाद में हुई थी। इसे इंका सिलिकॉन से बदल दिया गया, रूबिडियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, या फिर आपका हो जाएगा गैलियम हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप लोग दोस्तों मुझे बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है और इसका आविष्कार ईसी विलिंगटन ने किया था। याद रखिएगा हमारे यहां से, इसका जर्मेनियम जो है आप लोग का जर्मेनियम, इसको जीई से रिप्रेजेंट करते हैं, जीई से। इसकी परमाणु संख्या 32 होती है, नोट करेंगे आप लोग, इसकी परमाणु संख्या जो आप लोग की होती है 32 होती है।
और इसका जो परमाणु भार होता है ये आपका 72.6 रहता है। और इसे जो है भाई ईसी ब्लिंकर ने भेजा था, ठीक है ना। और इसे जो है किसने जो है इसको खोजा था, इसकी खोज की थी 1886 में आपकी खोज की थी इसकी ई सी बिंकलर ने। ईसी बिंकलर ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? ईसी बिंकलर ने खोज की थी। एमटीएस का पेपर है तो एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट। देखिए एमटीएस में साइंस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? मैथ आएगी एमटीएस में, रीजनिंग आएगी एमटीएस में, जीके आएगी एमटीएस में। तो भाई क्लास एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, रेलवे के लिए जो भी मैं क्लास करवा रहा हूं, अब तो मैं जो भी क्लास कराऊंगा ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी कि मैं सभी का डेटा इंक्लूड करूंगा। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो खारा पानी बोलते हैं नमक। देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, इस चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये हेलोफाइटा हो जाएगा। तो भाई देखिए खारे पानी को लवण बोलेंगे। तो लवण वाला पानी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लवण मृदोभिद, लवण मृदोभिद, लवण मृदोभिद। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलोफाइटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलोफाइटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो जिन लोग का भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए साथियों। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 10a, 10a का मान दे रखा है 3/4 है, ये आपको दिया गया है। 10a बराबर दे रखा है 3/4, ये ज्ञात है, पता है आपको। और आपको वैल्यू बतानी किसकी? 1 माइनस का साइन a, 1 माइनस का साइन a, ब्रैकेट में आपको ज्ञात करना है 1 प्लस का साइन a, और इधर दे रखा है, नीचे दे रखा है 1 माइनस का कॉस a, 1 माइनस का कॉस a, और मल्टीप्लाई 1 प्लस का कॉस a। ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका मान क्या हो जाएगा। अब आप लोग दोस्तों मैं बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। तो भाई ये दे रखा है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a आ जाएगा, और नीचे मेरा आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। ये मेरी वैल्यू आ गई। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर a आ जाएगा, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, ये मेरा यहां पर क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर a आ गया ना, ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन का tan स्क्वायर a में चेंज कर लिया। तो 1 अपॉन tan का मान कितना है? tan का मान दे रखा है 3/4, तो 3/4 लें, तो 3/4, ये 4 ऊपर जाएगा तो वैल्यू में रह जाएगी 4/3। ओके, तो इस प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ते रहिए। सॉरी स्क्वायर भी था, स्क्वायर मैंने किया नहीं, स्क्वायर भी कर लीजिए पहले, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर कौन करेगा? तो 3 है ना, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16/9 हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 16/9। तो अगर आपका आंसर 16/9 आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 16/9 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन जिन लोगों का भी 16/9 आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कह रहा है कि 8795 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगा सकते हो ये आप लोग को बताना है। खैर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है, आप चाहें तो 100 प्लस का 25 करके लगा लीजिएगा, शायद इससे आपको आसान पड़ जाए। तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप लगा लीजिएगा। कुल मिलाकर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,99,375। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 10,99,375 आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब एक कथन दिया गया, क्वेश्चन दे रखा है कि समाचार पत्र के एक कॉलम में शीर्षक में कहा गया कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं।
जैसे कि हम लोग सोचते रहते हैं कि मैं तो दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ठीक ना, मेरे माता पिता के पास भी इतना पैसा नहीं जो हम कुछ कर पाए, कामयाब हो पाए। तो भाई हम सब लोग अपने विचारों के शिकार हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई इसका रोना रोते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जो है उसमें कैसे करोगे, अगर आप ये सोचोगे तो कामयाब जरूर होगे। तो एक जगह लिखा गया है कि हम सभी जो है अपने अपने विचारों के शिकार हैं। सबसे पहली बात आपके समझ में यह आती है कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है, कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। क्या ये बात सही है? या समाचार पत्र सूचना क्या श्रेष्ठ स्रोत है? क्या ये बात सही है? अब आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा हम लोग सोचेंगे, अगर हम सोच रहे होंगे कि भाई हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन कैसे? क्या नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं? क्या कोई बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं? ऐसा क्या करूं, मैं क्या करूं कि मुझे पैसा मिले, ताकि मेरा नाम हो, दुनिया दुनिया मुझे जाने, हम कामयाब हो, ओके ना, लोग हमें पसंद करें, लोगों के दिल में अपना नाम रोशन करें, लोगों के दिल में जगह पैदा करें। तो भाई जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे काम होंगे। अगर आप सोचोगे कि भाई 10,000 की नौकरी लग जाए तो आपके काम वैसे ही होंगे। अगर आप सोचोगे ही कि आपकी भाई 10,000 की नौकरी लग जाए तो आप वैसे ही काम करोगे, प्राइवेट नौकरी देख लोगे, करते रहोगे, उसी में अपना गुजारा करोगे। लेकिन आप सोचोगे कि हमें करोड़पति बनना है, तो वैसे ही आपकी हरकतें भी होंगी। आप बड़े बड़े लोगों के साथ घूमोगे, उनसे देखोगे कि भाई उन लोगों ने क्या किया, वही आप लोगों को करना चाहिए। तो पहला राइट है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि केवल समाचार पत्र ही जो है सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया। तो समाचार पत्र में दिया गया है कि भाई हम सभी विचारों के शिकार हैं। तो इससे हम ये तो कह सकते हैं कि जो हम सोचेंगे वो हम करेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि लोग तो टीवी देखकर भी सीख जाते हैं। टीवी है, न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज चैनल हैं आप लोग के। समाचार पत्र जरूरी थोड़ी ना कि समाचार पत्र ही सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। तो और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल धारणा पहली वाली अंतर्निहित है, केवल धारणा पहली वाली अंतर्निहित है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी की मां का नाम क्या था? मैंने देखा था कि ये वाला क्वेश्चन सौरभ सर ने आपको पढ़ाया है। अगर आप सौरभ सर की क्लास नहीं देखते तो देखा कीजिए, क्योंकि वो आपको जीके बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, और मैं आप लोग को टेस्ट कराऊंगा, पेपर कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। और अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो सौरभ सर की क्लास देखिए। तो गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था माया, ठीक है ना, महामाया। इनकी माता का नाम दोस्तों क्या था? महामाया था। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी और इनका विवाह इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन से हुआ था। और इन्होंने जो है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, और 7 दिन के पश्चात ही इनका निधन हो जाता है। फिर इनकी मृत्यु के बाद गौतम जी का जो पालन पोषण है ये प्रजापति गौतमी करती है। कौन करती है? तो गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी जी ने किया था, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी जी ने किया था। तो आपका राइट आंसर कुल मिला के महामाया हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध जी की भाई माता जी का नाम क्या था? महामाया था। और इनके माता जो है फिलहाल इनके जन्म देने के पश्चात कितने शायद 6-7 दिनों के बाद इनकी माता जी का जो है निधन हो जाता है, और उसके बाद मृत्यु के पश्चात इनका जो पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वो प्रजापति गौतमी जी के पास में आ जाती है। तो आप लोग का राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ओके ना, अगर आपका जी जो है नहीं लग पा रहा है राहुल जी, तो लीवर 52 पीजिए, उससे आपका जो लीवर अच्छा हो जाएगा, थोड़ा जो जिगर है मजबूत हो जाएगा, और आपका दिल लगने लगेगा, जिगर मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। जिया नहीं लग रहा है तो ध्यान से पढ़ लीजिए, सब कुछ अच्छा लगेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए भाई। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? ये आपको ज्ञात करना है। तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, इसको बताना है। तो आइए आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्वेश्चन को लगाएंगे। आप लोग जानते होंगे भाई साहब, एम बी बराबर होता है माइनस का एम बी होता है, कैपिटल एम बी लिख लिया मैंने यहां पर। तो एम बी बराबर क्या होता है? कैपिटल एम बी लिख लिया यहां पर।
ओके, अब m का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 0.02 रखा है, 0.02 रखा है, क्योंकि ये ग्राम में है, इस ग्राम को मैंने किलोग्राम में बदल लिया। और इस वाले m का मान दे रखा है भाई साहब हमें 3 दे रखा है, हमें v का मान ज्ञात करना है कि v का कितना हो जाएगा, और इस v का मान दे रखा है 150 दे रखा है, इस v का मान 150 दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा देखिए, तो भाई यहां पर इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 3 पंजे 15 50 आ जाएगा, और 50 दूनी 100 आ जाएगा, तो 1 बचेगा, और v हमारा माइनस में है, v हमारा माइनस में है, तो आपका v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी विपरीत दिशा में जो है प्रतिघाती जो वेग लगेगा वो कितना लगेगा, तो प्रतिघाती जो वेग लगेगा वो लगेगा माइनस का 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है माइनस का 1 मीटर प्रति सेकंड, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको लगाइए। 10 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। दोस्तों 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम आवेश को प्रभावित जो है स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर आपको 2 कूलम दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, और आपको कार्य ज्ञात करना है। तो W बराबर होता है Q इंटू वी होता है। तो भाई W बराबर आपका क्या होता है, तो Q इंटू वी होता है, ठीक है ना। अब Q का मान कितना है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। Q का मान जो आप लोग का है ये आपका 2 दे रखा है, B का मान 10 है, तो कार्य हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा। कार्य आपका कितना हो जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर 20 जूल आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। तो जिन जिन लोगों का भी आंसर 20 जूल आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब ले चलते हैं आपको आगे। देखिए भुजे हुए चूने से याद है, मेरी क्लास का एक बहुत ही हंसाने और मुस्कुराने वाला एक लड़का था, भुजा हुआ चूना, जो क्लास में इस समय कहाँ लापता हो गया पता नहीं, अगर आपको पता चले तो बुला लाइएगा। तो भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था कि भुजे हुए चूने का जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज होता है, और इसे भुजा हुआ चूना या शामित चूना भी बोलते हैं, इसे भुजा हुआ चूना या शामित चूना भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, 10.6 का मान कितना होगा, इसका आपको 10.6 ये कहां से आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग का अधूरा दे रखा है। क्वेश्चन आपका ये होगा यहां पर कि अंडर रूट में, दोस्तों अंडर रूट में 0.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग को बताने की अंडर रूट में 0.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। जरूर उसने कुछ ना कुछ गलत बात बोली होगी। देखिए नवीन जी हमारे जो है काफ़ी समझदार हैं, और वो कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं करते। मैंने मना कर रखा है, ब्लॉक केवल उसी को करिएगा जो गलत शब्दों का प्रयोग करे। बाकी नवीन जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, अगर आप उनके व्यक्तित्व को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई वो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग जो है गलत बात नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वो आपको टाइम आउट नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे। ऐसा उनसे करने के लिए हमें ने कह रखा है कि अगर कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो नवीन जी आप उसको सीधा ब्लॉक कर दीजिएगा। अगर बात नहीं मानता है तो टाइम आउट कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर फिर भी ना माने तब तो मजबूरी है, क्योंकि इससे पूरी क्लास को प्रॉब्लम हो सकती है, तभी मैंने उनसे कह रखा है। बाकी वो बढ़िया व्यक्ति हैं, वो ऐसे ब्लॉक नहीं करते हैं। तो 0.6 को हम लोग वर्गमूल निकालना, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मान आपका जो लगभग में आ जाएगा ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिन लोग का भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसे लगाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, देखिए। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.6 है, हम अपने मन से जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं। तो 0 0 0 0 0। ओके, अब आप लोग देखिए डबल डबल के मतलब दो दो के मैंने यहाँ पर पेयर बना लिए, दो दो के मैंने पेयर बना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई कैसे इसको निकालेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी 0.6 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 सत्ते 49, ध्यान दीजिएगा पॉइंट तो लग ही चुका है, 7 सत्ते 49, तो 7 लिखा मैंने यहाँ पर, 7 7 14 हो गया,
7 7 14 हो गया। अब ये कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा। आगे मैंने डबल जीरो उतार लिया है, हो गया ना, आगे मैंने जो है डबल जीरो उतार लिया है। अब मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 7 लिखूंगा, तो 147 सत्ते, 7 सत्ते 49। मैं भाई मक्खन क्यों लगाऊंगा, मुझे जो दिखता है मैं वही बोलता हूँ, ओके ना। देखिए दोस्तों, जो जैसा व्यक्ति होता है ना, जिसकी सोच वैसी होती है ना, उसके अंदर से शब्द भी वैसे आते हैं। तो मेरी सोच तो गलत है नहीं, मैं तो आप सभी के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो था वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब आपको जो अच्छा लगे, आपकी जो थिंकिंग है वो आप समझिए, क्योंकि ये मेरे विचार थे। अब आपके जो विचार हैं उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरे जो विचार हैं उसको आप भी नहीं बदल सकते। जो मैं सोचता हूं मैंने बोल दिया, अब आप जो सोचते हैं वो आप बोल देंगे। मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूं। तो 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 3 आ गया, 7 एकम 7, 9 7 3 10, 1029 आ गया। तो 1029 उतार लिया। कितना बचा मेरे यहाँ पर, तो 9, ये कितना हमारे यहाँ पर आ जाएगा, 1 बचा, 9 में 2 गया, 7 बचा, बाकी खत्म हो गया। ये मैंने डबल जीरो उतार लिया। अब 7100 आ गया। 7 मेरा जुड़ चुका है, ध्यान दीजिए, 7 मेरा जुड़ चुका है। तो 7 7 14, 4 5 154 आ गया। अब मैं अगर 4 लिखूं यहाँ पर और 4 लिखूं मैं यहाँ पर, तो भाई 1544 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, 4 पंजे 20 और 21, 4 एकम 4 5 6, 4 एकम 4 5 6, तो ये आ गया 6176 आ गया। तो हमारा इसके अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6176 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो दोस्तों यहां पर मेरी जो बचेगा शेषफल 924 बचेगा। तो लगभग लगभग में मेरी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, तो रूट का जो पॉइंट छेद रखा है इसका मान हो जाएगा 0.744 लगभग में। समझ गया आप लोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। MnO2 प्लस का 4HCl MnCl2 H2OCl2, ये भाई किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण ये साथ साथ होता है। तो जहां पर आपका अपचयन भी साथ में हो, अपचयन और आपका ऑक्सीकरण, तो जिस अभिक्रिया में आपका अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों जो है साथ साथ में होता है, तो ऐसे में हम उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स बोलते हैं। हाँ ये आपने सही बोला, आपके पेपर में कम से कम अगर बात करें 100 क्वेश्चन में से, तो 100 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन मान कर चलिएगा कि ये आपका टाइम बर्बाद करने के लिए बनाए जाते हैं, ये टाइम बर्बाद करने के लिए बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों को बाद में कीजिएगा आप लोग। किसकी एसआई जो यूनिट होती है बोल्ट होती है, बोल्ट किसका मात्रक होता है, तो बोल्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर का जो मात्रक होता है ये आपका बोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। दोस्तों तरंगे जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाना, देखिए चमगादड़ है आप लोग, ये चमगादड़ है, चमगादड़ जो है अल्ट्रा वायलेट क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, हाँ पराश्रव्य तरंगे छोड़ती है। इस तरीके से आप लोग ये है जो तरंगे छोड़ती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर आएगी तरंग, इसे टकराएगी, इस टकराए वापस दोस्तों ये जो है वापस इसके पास इस तरीके से जाएगी और ये से टकराएगी, तो आपको पता चला कि भाई इतनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हमें अपनी चाल को या अपने जो है मोड़ लेना चाहिए, अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए। तो चमगादड़ को जो है पता चलता है किससे, पराश्रव्य ध्वनियों की मदद से। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य। और पराश्रव्य जो ध्वनियां होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 किलोग्राम की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों 15 किलोग्राम हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाएंगे तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आइए आप लोग बताइए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, मंत्री जी अभी आप रोटी बना लेना जाकर, ठीक है ना, अभी पढ़ लीजिए। बस 3-4 क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप तब भी जा सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन मैंने आपको बता दी कि 3-4 क्वेश्चन अभी हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप जाइएगा, ठीक है।
भाई बाकी लोग जहां भी हो क्लास में चले आओ, क्योंकि सेशन जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया है। तो भाई हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, m इंटू जी इंटू एच होता ही होता है, ये तो आप जानते ही होंगे आप लोग, एम जी एच। अब m का मान है 15 किलोग्राम, g का मान 10 है, h का मान 10 दे रखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1500 जूल आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था, यह आपको बता लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा येशे दोराजी थोंगची। येशे दोरजी थोंगची से सम्मानित किया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। तो अगर आपका आंसर यहां से डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। अगला क्वेश्चन, यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता तो उत्तर क्या होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन मजेदार है आप लोग के सामने, इसको आप लोग देखिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए ये है, ये आप लोग का है पूरब, ये है आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आप लोग का दक्षिण है। कह रहा है अगर पश्चिम आपका दक्षिण हो जाए, ये जो पश्चिम है ना, अगर यहां पर कह रहा है ये दक्षिण हो जाए, अगर मेरा ये जो है अगर दक्षिण हो जाता, अगर ये दक्षिण है तो दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा तुरंत। तो उत्तर आप लोग का क्या होगा, तो हमारा आंसर तो पूरा आना चाहिए इस हिसाब से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग, अगर सॉरी पूरब कह रहा हूं मैं, सॉरी कह रहा है दोस्तों अगर जो है पश्चिम दक्षिण मतलब इस तरीके से हो जाए, अगर पश्चिम जो है दक्षिण हो जाए, पश्चिम मैंने गलत समझ लिया, पश्चिम अगर दक्षिण हो जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, तो पश्चिम आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे पश्चिम दक्षिण में बदल रहा है, दक्षिण पूरब में जाएगा, पूरब उत्तर में जाएगा और उत्तर आपका पश्चिम में आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का चलेगा यहां से क्लॉक वाइज। तो जो रोटेशन चल रहा है ना, रोटेशन मेरा जो चल रहा है वो चल रहा है क्लॉक वाइज में चल रहा है। तो आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम वाले बिल्कुल राइट है, शाबाश मेरे शेरों। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। मांसपेशी ऊतक है, सॉरी मांसपेशी का ब्लड। तो रक्त एक क्या है, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में कई बार पूछा भी जा चुका है कि रक्त हमारा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त हमारा दोस्तों क्या होता है, रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ये एक संयोजी ऊतक है, रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक है। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो अब आप लोग जा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया मैंने क्वेश्चन आज आप लोग के साथ डिस्कस किए, और अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो साओ पोलो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, साओ पोलो। अगर आपका आंसर ए आया है तो बिल्कुल राइट है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। ओके ना। तो जितने भी लोग इस क्लास को एंड तक देख रहे हैं, ईश्वर आप सबको कामयाबी दे, तरक्की करें, आप लोग उन्नति करें, जिंदगी में खूब सारी जो कामयाबी मिले, खुश रहें। ओके ना, खुश रहें, अपने माता पिता को भी खुश रखें, कामयाब बने, हमेशा प्रसन्न रहें। जिस भी उद्देश्य से आप बीएसए के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे आपके जायज जो मांगे हैं, मुरादें हैं, वो पूरी हों, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, ऐसे ही आप तरक्की करें, उन्नति करें, क्योंकि आपको बहुत आगे तक जाना है। ये तो बस एक शुरुआत है, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बनना है। क्योंकि जब आप सब कामयाब होंगे तभी हम कामयाब होंगे। जब आप कामयाब होंगे, आप खुश होंगे, तभी हम कामयाब होंगे, हम खुश होंगे। तो इसलिए आप ज़िंदगी में जो है बहुत कामयाबी तक पहुंचना, खुश रहना, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां मिले, ईश्वर आपको खुशियां दे, बीएसए जी आपको खुशियां दे, बस ऐसी शुभकामनाओं के साथ में। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।